मुझे पता नहीं क्या मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी में थोड़ा सा नाम करने के बाद सब लोगों को ये पता नहीं क्यों लगने लग गया कि ये सब कुछ कर लेगा। कुछ भी करा लो इसमें, है ना, कुछ भी करा लो। किसी ने कहा प्ले लिख लोगे, हाँ प्ले लिखा, मैं तो बहुत प्ले लिखता हूँ। मैंने लिख के अच्छा लिख दिया आपने? हाँ, कॉन्फिडेंस आ गया अब तो। मैंने लिख के, क्योंकि कॉमेडी का पुट था ना, तो वो बोन तो थी, फनी बोन थी, तो अब वो थिएटर लिख रहे हैं, थिएटर में आप नाटक लिख रहे हैं, वो भी फनी हो रहा है। पोएट्री लिख रहे हैं, मेरे याद है मेरी सबसे पहली कविता जो कैफे राटी में उसके बाद मैंने पढ़ी, ये मेरा फोन चोरी हो गया है, दैट बिकेम वेरी फेमस। तो हर जगह मुझे बहुत लंबी कविता है, ठीक है, तो मुझे याद नहीं है, पर मतलब वो फनी कविता थी। अच्छा, तो हर चीज में फनी हो रहे हैं। तो किसी ने कहा थिएटर में कि यार प्ले, हाँ प्ले भी लिख लेंगे। तो डायलॉग लिख रहे हैं, डायलॉग भी लिख लेंगे। अरे गाना तो मैं बहुत लिखता हूँ, बचपन से लिख रहा था। पर वो वही वाली बात है कि ये कॉमेडी ने हमें ड्रैग कर लिया इस आर्टिस्टिक एक उसमें सर्कल में कि ये बंदा है, ये आर्टिस्ट है और ये सब कुछ कर लेगा। तो उसके बाद मैंने थिएटर में मैंने प्लेज लिखे, मैंने प्लेज में एक्ट किया। कौन से प्ले में आपने एक्ट किया था? एक शॉर्ट एंड स्वीट थिएटर फेस्टिवल हुआ करता था, एलटीजी ऑडिटोरियम। हाँ, एलटीजी में भी हुआ था एक बार, इसमें भी कमानी में भी फाइनल हुआ था, और फिर एक बार उसमें भी हुआ था हैबिटेट सेंटर में भी। अच्छा, तो उसमें मैंने प्लेज लिखे, टेबल फॉर टू करके, याद है मेरे को, याद है। हाँ, टेबल फॉर टू। फिर नेल पॉलिश लिखा। निहाल पराशर था शायद टेबल फॉर टू में। नहीं, अच्छा, निहाल नहीं था, निहाल का अलग प्ले था। अच्छा, सॉरी गाइस, निहाल ने खुद प्ले लिखा था, निहाल अलग से उसमें थे। वो एक अलग प्ले था, वो एनिमल सॉन्ग करके, जो दीपक धमीजा ने डायरेक्ट किया था, जिसमें निहाल एक्ट कर रहा था। मतलब मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं, बहुत सारे प्लेज ऐसे हैं। तो मैंने ये 10-10 मिनट का फॉर्मेट था, 10 मिनट में पूरा प्ले करना होता था। राइट। तो वो मैंने उसमें काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, और मतलब बहुत कुछ किया। तो उससे मुझे बड़ा आनंद मिला। तो एक प्ले जो मैंने लिखा, हीर के वारिस। अच्छा, हाँ, हीर के वारिस जो प्ले था, वो दादी पदम जी हैं, जो पद्मश्री हैं, पपेटियर हैं, वर्ल्ड रिनाउंड पपेटियर हैं, जो उसकी वर्ल्ड बॉडी है यूनिमा, बहुत देर तक उसके प्रेसिडेंट भी रहे वो। अच्छा, शायद अभी भी हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हीर रांझा पे एक प्ले लिखना है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है सर, मैं लिख लूँगा, प्रोजेक्ट दे दिया है, कर लेंगे। तो मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, सारी हीर रांझा की जितनी अवेलेबल थी, जो एक्चुअल में वारिस शाह की लिखी हुई हीर थी, वो पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। अब भाई वो रामायण की कथा है ना, तो रामायण दोबारा से तो लिख नहीं सकते, सही बात, कहानी तो वही रहेगी। अब उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे करना है, तो वो उसको दादी ने एक्टर्स और पपेट्स को मिला के, अच्छा, एक बहुत सुंदर उन्होंने प्ले तैयार किया, जिसमें सारा स्क्रिप्ट मेरा था, डायलॉग्स मेरे थे, गाने मेरे थे। ओ भाई साहब। तो वो हमने किया, तो वो इंटरनेशनली हुआ। अच्छा, पूरी दुनिया में कई जगह पे हुआ। और मैं एक ही बार ही गया था फ्रांस में, वहाँ पे एक वर्ल्ड थिएटर पपेट थिएटर फेस्टिवल होता है, उसमें वो परफॉर्म किया गया था। अच्छा, एंड दैट इज़ दी, आई थिंक, only play from India that has been registered in encyclopedia of puppetry. ये सब तो पता ही नहीं था यार, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि वो रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम। किसी ने कह दिया कि थिएटर कर लो, हाँ थिएटर तो मैं बहुत कॉमेडियंस के पास, मतलब लोगों को कॉमेडियन पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो फिर बाद में सोचा अरे इतना था भी मुझ में टैलेंट, जितना तुमने निकलवा दिया है। किसी ने मेरा लिखा हुआ गाना गा दिया कंपोज करके। वो एक फिल्म आई थी दीपाकर बैनर्जी की, तितली, बहुत ऑफ बीट फिल्म थी, उसमें उन्होंने यूज कर लिया।
अच्छा, तो मेरा फर्स्ट क्रेडिट जो मुझे मिला है लिरिक्स राइटिंग का वो यशराज फिल्म का है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे यार ये सॉरी सर, आई वाज नॉट, ये मेरे रिसर्च में आ ही नहीं रहा कहीं पे यार, ये आप बताओ हमें। दोबारा रिकॉर्ड करें, कपड़े चेंज करें। गाइस टेक 2 लेते हैं, सॉरी। सीरियस नहीं लग रहा। नहीं अरे अच्छा, मतलब बड़े मजे आए। यशराज की थी? हाँ, यशराज की प्रोडक्शन थी। दिवाकर बैनर्जी ने डायरेक्ट की थी। अच्छा। बड़ी ऑफ बीट, बड़ी डार्क मूवी है। नाम सुना है मैंने, देखी नहीं। हाँ, डार्क मूवी है बहुत। अच्छा, तो वो आपने एक्ट किया है? मुझे एक अभी याद आ रहा है, एक्ट कौन? बर्डी नमनम आपका एक, हाँ आपको शायद याद नहीं आ रहा था, मुझे याद आ गया सडनली। वो याद रखने लायक भी नहीं है, ऐसा कुछ कोई खास प्ले नहीं था उसमें। लीड एक्ट्रेस मल्लिका दुआ थी। हाँ मल्लिका दुआ थी, वो मेरे को याद है। हाँ। उसके हमने 14 शो किए थे, 4 जनवरी से 18 जनवरी ऐसे होते थे, बैक टू बैक डेली, अक्षरा में, अक्षरा थिएटर। तो वहाँ पे मतलब वो कुछ ऐसा, मतलब बड़ा इडियोटिक सा रोल था, पर मैंने किया क्योंकि मैं उस टाइम मेरा फेस चल रहा था कि ना नहीं बोलनी है। जो आ रहा है जो मर्जी करवा लो मेरे से, है ना। जो हाँ, तो मैं बड़े अच्छे एक्टर्स थे उसमें। पर मुझे याद है आपका वो वाइट कोट, वाइट पैंट और ऐसे शायद ब्लैक शर्ट थी। नहीं, वो लेपर्ड प्रिंट। हाँ, लेपर्ड प्रिंट वाली, और उसमें सारे क्रेजी एक्टर थे। मतलब वो प्ले जब मैंने देखा था फर्स्ट टाइम, और मुझे लगा यार ये तो अगर मतलब ऐसी एक्टिंग कर लो सब, तो भाई कहाँ पहुंच जाओ। मतलब तो बहुत हाई स्टैंडर्ड, मतलब काफी वो जो प्रोडक्शन वैल्यू थी उसकी बहुत हाई थी, क्योंकि ये सब लोग वही सब वो अमेरिका अमेरिका से पढ़ के आए थिएटर बताओ, थिएटर अमेरिका से पढ़ के आए। मल्लिका थिएटर, मतलब थिएटर या फिल्म कुछ ऐसा तो पढ़ के अमेरिका से आई थी। तो बाकी के लोग भी थे, डायरेक्टर एंड राइटर। हाँ, डायरेक्टर, हाँ, माधव भी था, और सब लोग थे। बाद में माधव भी स्टैंड अप कॉमेडी में भी उन्होंने पंगा लिया, तो काफ़ी कुछ हुआ। तो मतलब पर वो वाकई में मुझे प्ले याद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ सिग्निफिकेंस था उसका। हाँ, मतलब एक सिवाय इसके कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग देखने आते थे उस प्ले को, क्योंकि कनेक्शंस और ये सब, इसलिए नहीं कि राइट। उसके बाद कई प्लेस मैंने किए। सीख का बाब नाम का एक प्ले किया जो 84 राइट्स के ऊपर था। मतलब काम किया, काफी काम। नाइस। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी, और आप देख रहे हैं काफी वाइल्डर शो क्लिप्स। और ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक्ड बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल काफी वाइल्डर शो क्लिप्स।